एक चीज तो अभी भी खटक रही है। अपन ने बातचीत ओपनिंग कमेंट्स में आपने मेंशन करा था, अगस्त के एंड में म्यूचुअल फंड्स के पास 1,86,000 करोड़ का कैश रखा है। ये क्या है? इनको आइडिया नहीं मिल रहा क्या? हाँ, या तो आइडिया नहीं मिल रहे हैं या फिर डर लग रहा है। दो में से एक चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स के पास अगस्त में 1,86,000 करोड़ का कैश है। अब मैं आपको बताऊं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 2 महीने पहले ये नंबर 1.5 लाख करोड़ का था, तब लोगों ने कहा था क्या मार्केट गिरने वाला है, और देखिए कितना भागा मार्केट, ठीक है। और 5% कैश हो गया आशीष, 5.2% कैश। अब देखिए रिटेल ना म्यूचुअल फंड को पैसा कैश में रखने के लिए नहीं देता है। रिटेल म्यूचुअल फंड को पैसा देता है कि भाई आप मार्केट में लगाएं। ये फंड मैनेजर का काम है कि रिस्क रिवॉर्ड खोजना कहीं पे भी हो। हाँ, कभी कभी कैश कॉल लेनी पड़ती है म्यूचुअल फंड को। इस समय म्यूचुअल फंड एक कैश कॉल ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद हुआ कि म्यूचुअल फंड कैश कॉल ले रहे हैं। 5 म्यूचुअल फंड के पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश है। अगस्त में कुल म्यूचुअल फंड का AUM था 35,82,000 करोड़। अब हम एक काम करते हैं, इन म्यूचुअल फंड्स में देख लेते हैं स्कीम वाइज है, मतलब वो फंड वाइज किस फंड के पास सबसे ज़्यादा कैश है। SBI के पास 30,000 करोड़ 4.33, SBI ऑब्वियसली सबसे बड़ा फंड है। ICICI प्रू 3.6 लाख करोड़ का उनका AUM है, 30,000 करोड़ का कैश, मतलब करीब करीब 7.7% के करीब उनका कैश है। आई थिंक ये नंबर में थोड़ी गलती हो रही है, लेकिन कोई नहीं। सबसे ज़्यादा कैश है क्वांट के पास और पराग पारिक म्यूचुअल फंड के पास 19% और 17%। ये दोनों ही फंड मैनेजर बड़े आउट परफॉर्मर रहे हैं, बहुत बड़े, हाँ। बहुत बड़े आउट परफॉर्मर रहे हैं दोनों के दोनों। पराग पारिक के पास तो काफ़ी US के भी स्टॉक्स हैं। तो अब इशू क्या है, या तो आपको डर लग रहा है या फिर आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा मौका आए। लेकिन इन बोथ केसेस मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़ी करेक्शन शायद ना आए, क्योंकि कैश बहुत है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप समझिए 1,86,000 करोड़ का कैश को एक तरीके से समझिए। FIIs जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग करते हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा, तो 5,000 करोड़ दिन की सेलिंग करते हैं। 5,000 करोड़ दिन की सेलिंग अगर FIIs कर रहे हैं और आपके पास 2 लाख करोड़ कैश है, मतलब 40 दिन की आप उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 40 दिन का मतलब 2 महीने। और बीच फ्लोज और आ रहे होंगे, उसमें फ्लोज और आ रहे होंगे। प्लस इसमें तो मैंने जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है वो गिनी ही नहीं है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस मनी, EPFO मनी, वो तो गिनी ही नहीं है। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के पास कैश है, सिर्फ म्यूचुअल फंड तो आज की डेट में पूरी DI कम्युनिटी का भी हिस्सा ही है ना, खाली म्यूचुअल फंड थोड़ा ना है। तो इस लेवल का कैश है मार्केट में इस समय। अब क्यों है ये तो खैर उनसे ही पूछना पड़ेगा भाई। ये इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स का डेटा। स्टॉक्स न्यूज़ पे जाऊं उससे पहले एक और, वो आपकी इंस्टाग्राम रील देख रहा था मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। 2-3 दिन से चर्चा किसकी हो रही है, एक ही स्टॉक की, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और उसमें ब्यूटीफुली मेंशन था कैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप एक तरफ और इंडस्ट्री के सारे पीयर्स का मार्केट कैप एक तरफ। उससे भी भारी पड़ गया इकलौता स्टॉक। उससे भारी पड़ गया आशीष। एक क्या होता है, हमको रियलाइज़ नहीं होता कैसे स्टॉक इतने बड़े बड़े बन जाते हैं, इतनी जल्दी बन जाते हैं और इतना। अब जैसे पर मैं आपको एक सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये उसको किसी को मत समझिए। जैसे हीरो मोटोकॉर्प है। अब ये देखिए वो अलग, कंप्लीटली अलग सेक्टर है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प का आज की डेट में मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनीज में से एक है, इतने सालों से बिजनेस में है, ठीक है। यहाँ पर एक नया IPO आया और सीधा 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। मैंने स्टोरी क्या बताई थी इंस्टाग्राम पे, आप एक ज्वेलर की दुकान पर गए, आपने एक चेन पूछी भाई कितने की है, उसने बोला 2 लाख की। उसके बगल में आपने एक चेन देखी, आपको सेम साइज़ की, सेम लग रही थी, आपने पूछा ये कितने की, उसने कहा 50,000 की। बोले इतना क्यों फ़र्क है, बोले 24 कैरेट की है, 22 कैरेट की है। भाई 24 कैरेट का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, 4 गुना तो नहीं होना चाहिए ना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 24 कैरेट गोल्ड मान रहे हैं, बाकी कंपनियां में कुछ तो कंपनियां 22 कैरेट की भी होंगी ना। तो 1.5 लाख करोड़ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वैल्यूएशन और 1.5 लाख करोड़ बाकी के पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का मार्केट कैप। और वो लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पर। पहले तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1.51 लाख करोड़ का मार्केट कैप, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.3। उसके बाद नीचे देखिए नंबर घूम रहे हैं, LIC हाउसिंग, आधार हाउसिंग, आवास फाइनेंसियर्स, एप्टस, कैनपिन होम्स, होम फर्स्ट, इनको सबको जोड़ दिया तो आया 1,49,976 करोड़। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका है 8.3 और जो उसके बाद हाईएस्ट है, और जो LIC हाउसिंग का तो 1.2, कैनपिन होम्स का 2.8। अब इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि क्या मार्केट में पहली बार हुआ, नहीं, बजाज फाइनेंस को भी मार्केट पिछले 10-15 साल से एक प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है कंपेयर टू द पीयर्स। तो इसके लिए बनता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। लेकिन क्या इतना बनता है? देखिए अब बहुत लोग कहेंगे इसका मतलब क्या है, क्या बाकी की हाउसिंग फाइनेंस अंडर वैल्यूड है या बजाज फाइनेंस एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है?
लाइक इन लाइफ सब चीज़ें लेफ्ट या राइट नहीं होती, समवेयर इन द मिडिल होती है। मेरा मानना है कि समवेयर इन द मिडिल। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बजाज फाइनेंस ओवर वैल्यूड हो गया और थोड़ा सा बाकी की हाउसिंग कंपनी अंडर वैल्यूड है। जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया था तब ये बात हुई थी कि क्या 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे वो लिस्ट होगा, और 2.5 दिन के अंदर वो 1 लाख करोड़ अब 1.5 लाख करोड़ बन गया। तो ये मतलब थोड़ा सा एक्सूबरेंस है इस समय मार्केट में। आगे जाके ये करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट में एक इस तरीके की एक्सूबरेंस चल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग। ये है भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस वर्सेस इसके हाउसिंग फाइनेंस पीयर्स की कहानी। चलिए भाई अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। हर्षदा